ही गाइस, हम लोग यूपी जी के पढ़े। तो यूपी जी के में हम लोग का जो टॉपिक है वो आज नदी तंत्र झीलों सिंचाई चल रहा था। तो नदी तंत्र को हम लोगों ने पढ़ लिया था, झीलें पढ़ ली थी, कुछ नहरों को पढ़ लिया था, बांध को पढ़ लिया था। तो अब हम सिंचाई के साधन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि चित्रकूट किस नदी के तट पे है, ये आप लोग हमें बताइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तालाबों, पोखरों और झीलों एवं नदियों से सिंचाई। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के सबसे प्राचीन स्रोत हैं ये, जिनमें बेड़ी, ढैकची आदि तकनीकों का प्रयोग कर सिंचाई की जाती थी। प्रदेशों के पठारी क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्रों में आज भी इन स्रोतों की सिंचाई का प्रचलन है। तालाबों वगैरह से, झीलों, नदियों से काफ़ी सिंचाई होती है। फिलहाल अब इतना नहीं रह गया है। कुओं और द्वारा सिंचाई। प्रदेश के कोमल, शैल और ऊंचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में कुओं से सिंचाई की परंपरा काफी प्राचीन रही है। कुएं से जल को बाहर निकालने के लिए राहट रस्सी से जो खींचा जाता था, मायादास लिफ्ट हो गई, चैन पंप हो गया, वासर रहट हो गया, चरसा या मूठ हो गया, बलदेव बाल्टी हो गई, ढाकली हो गई, पेंच हो गया, हैंड पंप हो गया आदि साधनों में किसी का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर लिया जाता था। गंगा व गंडक घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सिंचाई सर्वाधिक की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले में आते हैं। ओके, अब फिलहाल इतना नहीं रह गया है, कहीं पे भी सब डेवलप हो चुके हैं। नलकूप द्वारा सिंचाई। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई इसी माध्यम से की जाती है। नलकूप 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम कहाँ पे, मेरठ में शुरू हुआ। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बना, ये पढ़ने वाला टॉपिक है कि नलकूप द्वारा सिंचाई सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी, अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो 1930 में मेरठ में शुरू हुई थी। प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शाहपुर, अलीगढ़ जैसे नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। जो उसका पश्चिमी उत्तरी वाला इलाका, उधर की बात कर रहा है। नहरों से सिंचाई। प्रदेश में सदावाहिनी नदियों की अधिकता होने के कारण नहरों का विकास करना आसान है, लेकिन अन्य भागों की अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का अधिक विस्तार हुआ है। तो कहाँ पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की मुख्य वृहद एवं मध्यम परियोजना एवं नहर प्रणालियों को सृजित सिंचाई क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से सीख और अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन की वृद्धि करके क्षेत्र को समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 1973 और 74 में प्रदेश के 3 समावेश विकास योजनाएं। कब, 1973 से 74 में प्रदेश के 3 समादेश विकास परियोजनाएं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया था। 1990 में गंडक कमान का विलय रामगंगा कमान में कर दिया गया था। तो कब किया गया था, 1990 में गंडक कमान का विलय रामगंगा कमान में कर दिया गया था। शारदा सहायक समादेश के तहत शारदा नहर प्रणाली, शारदा सहायक नहर प्रणाली फेज 2, सरयू नहर प्रणाली फेज 1 व 2, सिरसी नारायणपुर पंप नहर, देवकली पंप नहर, सरयू पंप नहर तथा शारदा सहायक नहर परियोजनाएं सम्मिलित हैं। रामगंगा समादेश के तहत पूर्वी यमुना हो गई, जो उसके पास पास का होगा वही सम्मिलित होगा। तो पूर्वी यमुना हो गई, पूर्वी गंगा हो गई, केन हो गया, बेतवा हो गया, ऊपरी गंगा, बेलन, ज्ञानपुर, सोन, टोंस आदि परियोजनाएं हैं। दोनों समादेशों के तहत इस समय कुल लगभग 55 जिले सम्मिलित हैं। ओके, तो मुख्य नहरों पे आ जाते हैं। सबसे ऊपरी गंगा नहर की बात करते हैं, जिसका उद्गम अभी आपने पढ़ा ही था पिछले वीडियो में कि हरिद्वार से हुआ है। तो ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1840 से लेकर 1854 के बीच में हुआ। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया। कहाँ पे, हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। इसकी लंबाई 340 किलोमीटर, लेकिन शाखाएं और प्रशाखाएं सहित इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 5640 किलोमीटर। तथा इससे आगरा नहर और निचली गंगा नहर का भी जल मिलता है। कौन सी, ऊपरी गंगा नहर से निचली गंगा नहर और आगरा नहर का जल भी मिलता है। जून 2006 में इसका आधुनिकीकरण कार्य समाप्त हुआ। ये नहर सहारनपुर हो गया, ऊपर का साइड मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर आदि जिलों का लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। कौन सी, ऊपरी गंगा नहर। तो 1840 से 1854 के बीच इसका निर्माण कार्य हुआ था। 1878 में निचली गंगा नहर, जो कि नहर जो है नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पे गंगा से निकाली गई है। तो कहाँ से निचली गंगा नहर कब, 1878 में कब निकाली गई है। ये
बुलंदशहर में के नौरारा नामक स्थान से गंगा से निकाली गई है। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, नागपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों को लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। रामगंगा नहर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नदी पर 1975 में 128 मीटर ऊंचा बांध और नहरों का निर्माण किया गया। इसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.0 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। ओके, आगरा नहर पे आ जाते हैं। ये अंतर्राज्यीय नहर 1874 में बनकर तैयार हुई थी। इसे दिल्ली के पास ओखला से यमुना की दाहिनी किनारे से निकाला गया है। ठीक है, यह नहर दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा और भरतपुर की लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। यह दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान से भी गुजरती है। कौन सी? आगरा नहर। पूर्वी यमुना नहर की बात करें, ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण 1830 में किया गया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है, क्योंकि इसका निर्माण ऊपरी गंगा नहर से भी पहले कर दिया गया था 1830 में। ये अयोध्या जो कि सहारन, अब ये ध्यान रखिए, यहाँ अयोध्या जो है ये सहारनपुर की बात कर रहा है, नामक स्थान पे यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई है। यमुना के बाएं किनारे से, जिसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, दिल्ली के लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंची जाती है। ये शाहजहां द्वारा खुदवाई गई थी, बाद में अंग्रेजों द्वारा इसका विस्तार किया गया। तो सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। शारदा नहर, ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। कौन सी? शारदा नहर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ, देश की सबसे जो बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तो शारदा नहर है, जिसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। ये चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर नामक स्थान पर शारदा, काली या महाकाली नदी से निकली है। तो शारदा नहर शारदा ही नदी से निकली होगी। तो चंपावत के बनवासा, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल की सीमा पर है, नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। तो कहाँ से? चंपावत के बनवासा से निकाली गई है। ये नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव हो गया, और रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज आदि जिले से सिंचाई होती है। ओके, गंडक नहर, ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त नहर प्रणाली है, जो इन दोनों के सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में गंडक या बड़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है। इससे कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों में सिंचाई होती है। सरयू नहर, इसका उद्देश्य पूर्वांचल के बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज जिले में घाघरा, सरयू और राप्ती नदियों के जल से सिंचाई उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस परियोजना के तहत बहराइच जिले की नानपारा तहसील में कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पे एक बैराज बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। सरयू नहर जो है उसके तहत बहराइच जिले के नानपारा तहसील में कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पे एक बैराज बनाया गया है। इसके अलावा डुमरियागंज, उतराला, अयोध्या व गोला में पंप नहरों का निर्माण किया गया है। 1977-78 में निर्माणाधीन इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया और दिसंबर 2021 में से चालू कर दिया गया। ठीक है, सरयू नहर की बात। रानी लक्ष्मीबाई बांध की नहर ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे माता टीला स्थान पे निर्मित माता टीला बांध में गुरसराय और मंदिर नामक 2 नहरें निकाली गई, जिसमें हमीरपुर और जालौन जिले को लाभ मिलता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध की जो नहर है, तो वही बोल रहा है कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे माता टीला स्थान पर निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदिर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन सी? गुरसराय और मंदिर नाम की 2 नहरें निकाली गई, जिसमें हमीरपुर और जालौन जिलों को लाभ मिलता है। रिहंद घाटी योजना सोनभद्र जिले के रिहंद नदी की तंग घाटियों में पिपरी नामक स्थान पर बनाई गई है। इस योजना में मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज हो गया, वाराणसी जिलों में सिंचाई की जाती है। केन नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर पन्ना, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है के निकट से निकाली गई है, जिसमें प्रदेश के बांदा जिले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले
की लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि सिंचित की जाती है। राजगढ़ बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पे राजगढ़ बांध का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार की बराबर सहयोग है। बांध के दोनों ओर नहरें निकाली गई हैं। हथनी कुंड बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? एक बॉर्डर पे ही पड़ता है, इस वजह से पता होना चाहिए। 5 राज्यों का संयुक्त सहारनपुर के पास, ठीक है। अब सहारनपुर के पास यमुना नदी पे इस बैराज का निर्माण सन 1872 में हुआ था। किसका? हथनी कुंड बैराज का, जिसके पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता है। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच 12 मई 1994 में समझौता हुआ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ये ऐसी जगह है कि ये सारे जो स्टेट हैं प्रभावित होते हैं। तो हथनी कुंड बैराज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए 5 राज्यों का संयुक्त ये परियोजना है। यहाँ पे सहारनपुर के पास यमुना नदी पर इस बैराज का निर्माण सन 1872 में हुआ था, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहर का पानी मिलता था। 1978 में भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच 12 मई 1994 को समझौता हुआ। दिसंबर 1994 में नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई, जो कि 1999 में पूर्ण हुई। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। ओके, हथनी कुंड बैराज है, उसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। बाण सागर बांध एवं नहर प्रणाली, एशिया के सबसे बड़ी इस परियोजना का निर्माण शहडोल का मध्य प्रदेश जिले में सोन नदी पर किया गया है। तो बाण सागर जो बांध है और नहर प्रणाली का निर्माण किस पे हुआ है? सोन नदी पे हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, सोन नदी पे बाण सागर बांध। ओके, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार, जो कि अब झारखंड में है, ठीक है, वो पार्ट का एक संयुक्त परियोजना है। इस प्रदेश में के मिर्जापुर और प्रयागराज जिले में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा मिल जाती है। क्योंकि हम लोग यूपी उससे पढ़ रहा है, तो यूपी वाला ही देखेंगे। गंगा जल परियोजना पेयजल है। इस परियोजना का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार में किया जा रहा है। इसमें नोएडा और गाजियाबाद का अतिरिक्त पेयजल मिलेगा। गोकुल बैराज, ये ध्यान रखिएगा, गोकुल बैराज पेयजल आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पे इस परियोजना का निर्माण किया जाए। तो गोकुल बैराज जो है किस नदी पे? यमुना नदी पे। किस नदी पे? यमुना नदी पे। और लौकुश बैराज जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, गोकुल बैराज किस पे? यमुना नदी पे। कहाँ पे? आगरा और मथुरा के दोनों की पेयजल समस्या को तो गोकुल के समीप है। और लौकुश बैराज जो है कानपुर में गंगा पे बनने वाला इस बैराज का मुख्य उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। लौकुश का आगरा बैराज, ये बैराज आगरा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पे बनाया गया। लौकुश गंगा पर। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया है पूरे इसके, और इसको मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर ही दिया था जो थी। तो अब हमारा क्या बचता है? इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है। इतना ही रखते, छोटा वीडियो रहेगा तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी आसान रहेगा। चलिए, इतना ही रखते, थैंक यू।